शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारे बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बना कर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो, तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहें, सेंटर पर जाएं, वो सब अच्छी बातें हैं। लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है। तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी।
यूँ तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं। मीठे बच्चे, मधुबन होलीएस्ट ऑफ दी होली बाबा का घर है, जो सर्वोच्च पवित्र है, सर्वाधिक पवित्र है, परम पवित्र परमात्मा पिता है, उनका घर है ये मधुबन। यहाँ तुम किसी भी पतित को नहीं ला सकते। तो मधुबन में कभी किसी पतित को लेकर नहीं जाना चाहिए, यानी किसी अज्ञानी को लेकर, जिसका ज्ञान से परिचय तक ना हुआ हो या बहुत खाली बस अभी परिचय ही हुआ हो, उन वैसे बच्चों को अभी लेकर नहीं जाना चाहिए। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि इस ईश्वरीय मिशन में जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, उनकी निशानियां क्या होंगी? उत्तर बतलाते हैं बाबा। पहला है, वे निंदा स्तुति सब में धीरज से काम लेंगे। दूसरा, क्रोध नहीं करेंगे। तीसरा, किसी को भी दैहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे, किसी को भी शरीर देखेंगे ही नहीं, सबको आत्मा रूप में ही देखेंगे, आत्मा को ही देखेंगे, आत्मा होकर बात करेंगे, खुद भी आत्माभिमानी स्थिति में रहकर बात करेंगे। चौथा, स्त्री पुरुष साथ में रहते कमल फूल समान रहेंगे। और पांचवा, किसी भी प्रकार की तमन्ना, इच्छा नहीं रखेंगे, ये वो इधर उधर लौकिक दुनिया की तो बिल्कुल भी कोई इच्छा नहीं। गीत है, जले ना कोई परवाना, जले ना क्यों परवाना। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाबा समझा रहे हैं, अर्थात भगवान पढ़ा रहे हैं रूहानी छात्रों को। उन विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें कोई रूहानी छात्र नहीं कहेंगे, वे तो हैं ही आसुरी विकारी संप्रदाय के। पहले तुम भी आसुरी अथवा रावण संप्रदाय के थे। अब राम राज्य में चलने के लिए 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। हंसी बाबा, ये जो ज्ञान प्राप्त नहीं करते, उन्हों को समझाना पड़ता है कि तुम रावण राज्य में हो। खुद समझते नहीं, अपने से नहीं समझ में आता है, समझाने से, लेकिन जिनको समझ में आना होता है समझ में आ जाती है बात। तुम अपने मित्र संबंधियों आदि को कहते हो हम बेहद के पिता से पढ़ते हैं, तो ऐसे नहीं कि वो निश्चय करते हैं। जब हम उनको कहते हैं ना कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, तो उनको निश्चय हो जाता है, ऐसा नहीं होता है ना। कितना भी बाबा कहें या भगवान कहें तो भी निश्चय नहीं करते। नए को तो यहाँ आने का हुक्म नहीं है। बाबा कहते हैं जिनको निश्चय नहीं हुआ है ना, फिर उनको यहाँ लाना भी नहीं है मधुबन में। बगैर चिट्ठी व बगैर पूछे तो कोई भी आ नहीं सकते। अब बिना चिट्ठी दिए, बिना मने अपना पहले से बतलाए, बाबा कहते हैं कोई भी नहीं आ सकते, ब्राह्मण बच्चे भी नहीं। परंतु कहीं कहीं कोई आ जाते हैं, ये भी कायदे का उल्लंघन है। बाबा कहते हैं कभी कोई आ ही जाते हैं, तो बाबा कहते हैं वास्तव में होता वो कायदे का उल्लंघन है। इसलिए एक अनुभव में जगदीश भाई के बारे में हम सुनते हैं, क्योंकि बाबा ने एक कायदा बनाया था, तो कभी भी वो
बिना फ़ोन किए, बिना इन्फॉर्म किए कि मैं आने वाला हूँ, नहीं आते थे। उनका एक ये ज़बरदस्त था, मर्यादा कहें या शिष्टाचार कहें, तो बिना बतलाए नहीं आते थे, बिना पहले बोले, क्योंकि बाबा ने कह दिया है कि ये कायदा है और उस कायदा का उल्लंघन तो वो नहीं करेंगे ना। वो इतने श्रेष्ठ और ऊंचे वरिष्ठ भ्राता थे, तो इसलिए हमें भी इस बात का ध्यान रखना है। तो इसलिए हमारा जब मधुबन जाना होता है तो हमारा पहले से रजिस्ट्रेशन होता है ना, तो पहले से इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ पर। तो एक एक का पूरा समाचार, नाम आदि लिख पूछना होता है, इनको भेज देवें। फिर बाबा कहते हैं भले भेज दो। फिर बाबा अगर बोल दें कि भेज दो तो भेज दो। अगर आसुरी पतित दुनिया के छात्र होंगे तो बाबा समझाएंगे। वो पढ़ाई तो विकारी पतित पढ़ाते हैं, ये ईश्वर पढ़ाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, वो तो विकारी पढ़ाई पढ़ाते हैं, यहाँ पर ईश्वर पढ़ा रहे हैं। उस पढ़ाई से पाई पैसे का दर्जा मिलता है। भल कोई बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, फिर कहाँ तक कमाते रहेंगे। फिर एक बार लौकिक पढ़ाई पढ़ते हैं तो फिर कमाई भी तो कहाँ कितना करेंगे, कोई वो नहीं है। विनाश तो सामने खड़ा है, तो आदमी सोच रहा है कि वो पढ़ के आगे कमाई करेगा। बाबा कहते हैं विनाश खत्म, यहाँ दुनिया ही खत्म होने वाला, तो क्या पढ़ाई करके कमाई करेगा। नेचुरल कैलेमिटीज़ भी सब आने वाली, सारी प्राकृतिक आपदाएं बाबा कहते हैं आने वाली हैं, ये भी तुम समझते हो। जो नहीं समझते हैं उन्हों को बाहर विजिटिंग रूम में बिठाए समझाना होता है। उनको बाहर में बिठा करके पहले परिचय देना है, समझाना है। ये है ईश्वरीय पढ़ाई। इसमें निश्चय बुद्धि ही विजयंती होंगे, अर्थात विश्व पर राज्य करेंगे। रावण संप्रदाय वाले ये जानते नहीं, रावण संप्रदाय वाला को ये बात थोड़ी मालूम है। इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। परमिशन बगैर कोई भी अंदर आ नहीं सकता। ये कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है। बाबा कहते घूमने फिरने का नहीं है कि किसी को भी घुसने दे दिया जाए। उसके उस परांगण में, इतना पवित्र परांगण है ना, वहाँ पर भी किसी को भी ऐसे ही बाबा कहते हैं घुसने नहीं देना है। बहुत हुआ तो बस विजिटिंग रूम एकदम बाहर में ही, बस गेट के अंदर घुसे, परिचय लिया और अभी पहले बाहर आइए। पहले पवित्रता की कम से कम संकल्प में आइए, निश्चय में आइए, तब फिर आप बाबा की गोद में आ सकते हैं। थोड़े समय में कायदे कड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये है होलीएस्ट ऑफ दी होली। बाबा कहते हैं थोड़ा समय आने वाला है जब पूरा ये इस बात पर एकदम कायदा कड़ा हो जाएगा। शिव बाबा को इंद्र भी कहते हैं ना, ये इंद्र सभा है। 9 रत्न अंगूठी में भी पहनते हैं ना, उन रत्नों में नीलम भी होता है, पन्ना, माणिक भी होता है। ये सब नाम रखे हुए हैं। हम आत्माओं के बाबा ने ये सब नाम रखे हैं। परियों के भी नाम है ना, तुम परियां उड़ने वाली आत्माएं हो, तुम्हारा ही वर्णन है। परंतु मनुष्य इन बातों को कुछ भी नहीं समझते हैं। अंगूठी में भी रत्न जब डालते हैं तो उनमें कोई पुखराज, नीलम, पेरूज भी होते हैं। कोई का दाम 1000 रुपया तो कोई का दाम 10-20 रुपया। बच्चों में भी नंबरवार हैं। कोई तो पढ़कर मालिक बन जाते हैं, कोई फिर पढ़कर दास दासियां बन जाते हैं। राजधानी स्थापन होती है ना, तो राजधानी में सब तरह के चाहिए, तो बाबा बैठ पढ़ाते हैं। इंद्र भी उनको ही कहा जाता है। ये ज्ञान वर्षा है। ज्ञान तो सिवाय बाबा के कोई दे ना सके। तुम्हारा परम उद्देश्य ही ये है। अगर निश्चय हो जाए कि ईश्वर पढ़ाते हैं, फिर वो पढ़ाई को छोड़ेंगे नहीं। एक बार निश्चय हो गया ना, फिर नहीं छूटने वाला, बिल्कुल नहीं छूटेगा। एकदम से बैठ जाती है बात कि भगवान है, और फिर भगवान जो कह रहे हैं वो सब सही है। फिर हम जो जान रहे थे उसका तो कोई अर्थ ही नहीं। वो मतलब बेफिजूल की बच्चे, कैसे छोटे बच्चे कुछ भी मनगढ़ंत बातें करते रहते, कहानियाँ बनाते रहते, बिल्कुल वही है। ये लौकिक दुनिया में जो शास्त्र और ये और वो है ना, वो बस छोटे बच्चों की तरह अपने अपने मन से मनगढ़ंत बनाई गई कहानियों की तरह है, जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। जो होंगे ही पत्थर बुद्धि, उनको कभी तीर लगेगा ही नहीं। आकर चलते चलते फिर गिर पड़ते हैं। 5 विकार आधा कल्प के शत्रु हैं।
5 विकारी जो है ना, ये आधा कल्प से हमारा शत्रु बना बैठा है। तो कोई जो बच्चे जिनका वहाँ देवकुल की आत्मा ही नहीं है ना, तो वो मतलब आएंगे सब किसी के कहने पर जोर जबरदस्ती से थोड़ा बहुत सोचेंगे कि हम करें, लेकिन उनसे होगा ही नहीं, फिर वो छूट जाएंगे और कहते फिर गिर पड़ेंगे। माया देह अभिमान में लाकर थप्पड़ मार देती है। ऐसा मार मारता है ना, एकदम मुँह पर एकदम सीधे औंधे मुंह गिरते हैं। फिर आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। ये माया बड़ी दुष्टर है, एक ही थप्पड़ से गिरा देती है। इतनी दुष्टर है ना, एक थप्पड़ में ही गिरा देता है पूरा। समझते हैं हम कभी नहीं गिरेंगे, फिर भी माया थप्पड़ लगा देती है। लगता तो हर ब्राह्मण बच्चा को है कि हम थोड़ी गिरेंगे, लेकिन वास्तव में माया भी जो है ना, इतना जबरदस्त स्वरूप ले लेकर आता है कि एक थप्पड़ में तो गिरा ही देता है पूरा पूरा, हाथ छुड़ाने का कोशिश करता है। तो इसलिए इस ब्रह्मा कुमार का अभी तक का मंथन यही रहा है कि इस बात की हमें सजगता रखनी है कि माया का कभी भी लगे कि माया है, जरा सा भी उसका भनक एहसास हो, थोड़ा भी स्मृति रहे, थोड़ा भी जागृति रहे, तो बस ये सजगता पहले अलर्ट कर लेना अपने माइंड को कि ये मुझे बाबा का हाथ छुड़ाने के लिए आया, तो वो तो मैं नहीं करने वाला। ये सजगता रहेगी तो फिर और हम आगे और भी जो बाबा बिंदुएं बतलाते हैं वो सब हम उसमें ऊपर उठ पाएंगे। हाथ नहीं छूटेगा ना, तो हम अपनी स्थिति को थोड़ा हिल डुल भी गए तो उठ जाएंगे। बाबा कहते हैं इसलिए कि यहाँ स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाया जाता है, सो तो ईश्वर के सिवाय कोई बना ना सके। ये है ईश्वरीय मिशन। बाबा को खेवैया भी कहा जाता है। तुम हो नैया, खेवैया आते हैं सभी की नैया को पार लगाने। कहते भी हैं सच की नैया डोलेगी परंतु डूबेगी नहीं। कितने ढेर के ढेर मठ पंथ हैं, ज्ञान और भक्ति की जैसे लड़ाई होती है। कभी भक्ति की भी विजय होगी, आखिर तो ज्ञान की ही विजय होगी। बाबा कहते हैं थोड़ा नैया डुलेगी। कभी कभी लगेगा कि भक्ति की ही ये चीज़ अच्छी थी, ज्ञान भक्ति का ये वो। जब तक भक्ति ढंग से छूटेगी नहीं ना, तो वो भी अपना भक्ति के रूप से भी माया अपना वार करती है। तो वहाँ कहते कभी वो भी लगेगा कि सही ही है, लेकिन अंत में फाइनली जीतेगा तो ज्ञान ही, क्योंकि ज्ञान बहुत ज़्यादा स्पष्टता के साथ हमें ऊपर उठाता है। भक्ति में वो स्पष्टता नहीं होती, और ज्ञान भी जब तक पूरा स्पष्ट नहीं हुआ ना, तो हम भक्ति की इन बातों में उलझ भी रहे। भक्ति की तरफ देखो कितने बड़े बड़े योद्धे हैं, ज्ञान मार्ग की तरफ भी कितने बड़े बड़े योद्धे हैं। अर्जुन भीम आदि नाम रखे हैं, ये तो सब कहानियाँ बैठ बनाई हैं, गायन तो तुम्हारा ही है। हीरो हीरोइन का किरदार तुम्हारा अभी बज रहा है, मतलब अभी ही तो हम वो हीरो हीरोइन का किरदार निभा रहे हैं। इस समय ही युद्ध चलती, हीरो क्या होता है, एकदम विलन को मार के ख़त्म कर देता। तो अभी वो समय है, अभी वो क्लाइमैक्स चल रहा है जब हम अपना हीरो के किरदार में आए और विलन को ख़त्म कर दें। ऐसा ख़त्म कि एकदम एवर लिखते हैं ना, और फिर वो खुशी खुशी आगे जीवन जीते रहे। बस वही वाला जीवन हमें आगे जीना है। तो अभी इस युद्ध में रावण के साथ के इस युद्ध में हमें विजयी होना है। कहते इस समय ही युद्ध चलती है। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो इन बातों को बिल्कुल समझते नहीं हैं। जो अच्छे होंगे उनको ही तीर लगेगा, थर्ड क्लास तो बैठ ना सके। दिन प्रतिदिन बहुत कड़े कायदे होते जाएंगे। पत्थर बुद्धि जो कुछ नहीं समझते उनको तो यहाँ बैठना भी बेकायदे है। बाबा कहते हैं, और जो पत्थर बुद्धि है ना, कहने को तो वो कुछ समय से है, लेकिन उनका बुद्धि पत्थर है, तो उनको कुछ भी समझ में आता नहीं है। वो मतलब नाम है, सिर्फ नामधारी हैं। तो वहाँ कहते हैं उनको यहाँ बैठना भी बेकायदे। बाबा कहते हैं ये सभा जो है ना, ये होलीएस्ट ऑफ होली है। पोप को होली कहते हैं, उसको पवित्र कहते हैं। ये तो पिता हैं, होलीएस्ट ऑफ होली, तो ऐसे पवित्रताओं के भी से भी पवित्र। बाबा कहते हैं इन सभी का मुझे कल्याण करना है। ये सब विनाश हो जाने वाले, ये भी कोई सब थोड़े ही समझते हैं। भल सुनते हैं, परंतु एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं। न कुछ धारणा करते हैं न कराते हैं। ऐसे गूंगे बहरे भी बहुत हैं।
बाबा कहते हैं हियर नो एविल। बाबा कहते हैं ना बुरा सुनो ना बुरा देखो। उधर पहले अपनी इस विकारी दुनिया से अपना संपर्क एक तरह से कहें तो काट लो। और सबसे अभी के वर्तमान समय में बात करें तो मीडिया एंड सोशल मीडिया दोनों से कोई मतलब नहीं है। लौकिक रिश्तेदारी में लौकिक नाते रिश्ते जो हैं उनके साथ जो हमारा कर्मों का हिसाब किताब लेन देन है उनसे भी जितना जिससे कम से कम काम भर, बस आगे पीछे और बाकी दुनिया से तो कोई अर्थ ही नहीं रह जाए। और कहते हैं इसलिए हियर नो एविल सी नो एविल। वो तो बंदर का चित्र दिखाते हैं परंतु ये तो मनुष्यों के लिए कहा जाता है। मनुष्य इस समय बंदर से भी बदतर हैं। नारद की भी कहानी बैठ बनाई है। उनको बोला तुम अपनी शक्ल तो देखो, 5 विकार तो अंदर में नहीं है। जैसे साक्षात्कार होता है, हनुमान का भी साक्षात्कार होता है ना। बाबा कहते हैं कल्प कल्प ये होता है, सतयुग में ये कुछ भी बातें होती नहीं। ये पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वो समझते हैं कल्प पहले भी हमने ये राज्य किया था। बाबा कहते हैं बच्चे अब दैवी गुण धारण करो, कोई बेकायदे काम नहीं करो। स्तुति निंदा सब में धीरज धारण करना है, क्रोध नहीं होना चाहिए। तुम कितने ऊंच छात्र हो, भगवान बाबा पढ़ाते हैं हमको, स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं, पिता रूप में पढ़ा रहे हैं, शिक्षक रूप में पढ़ा रहे हैं, मेरे सम्मुख आकर के निज तौर पर पढ़ा रहे हैं। इस बात से ही तो इतना रोमांचित हो जाता है आदमी की बाकी पुरुषार्थ हम कितना किए नहीं किए उसमें थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन भगवान निज तौर पर मुझे पढ़ा रहे हैं ये बात ही तो हमें बहुत ऊपर उठा देती है। वो डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं और वो भी क्या एकदम डायरेक्ट। फिर भी कितने बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि साधारण तन है ना। सोचते हैं कि एक नॉर्मल जैसे एक साधु कोई होते हैं ना, वो अच्छे महापुरुष जिनको हम कहते हैं, उससे वैसे ही कोई है वो अपना ज्ञान दे रहे हैं। समझ नहीं पा रहे हैं कि परम पिता परमात्मा इस तन का आधार लेकर हमें ये इतना श्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं। और अभी वर्तमान की बात करें तो हम में तो बाबा सूक्ष्म शरीर के साथ यहाँ आते हैं, सम्मुख बैठकर मैं और मेरे बाबा कितना प्रेम से बात करते हैं ना। तो ये अनुभव जब करते हैं ना तब फिर कुछ भूलने की तो बात ही नहीं रह जाएगी। इतना गहरा अनुभव हमारे पास आ जाता है कि बाबा भगवान, जिन भगवान को मैं भक्ति में इतना पुकार रहा था, इतना कह रहा था कि भगवान मेरे ये एक बात सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए, एक बार कुछ इशारा दे दीजिए कि आपने मेरी बात सुनी है। भगवान अब पूरी बात सुन रहे हैं हमारी, एकदम फुर्सत से बैठ के सुन रहे हैं। तो हमें भी एकदम सबसे निकट संबंधी हमारे बाबा बन जाते हैं। और इतना जब निकट का अनुभव के साथ हम रहते हैं ना तो फिर बाकी दुनिया ऐसे ही एकदम से यूजलेस जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, वैसा लगने लगता है। बस क्यों है ये मंथन आया ना, तो फिर क्यों है यहाँ, तब इस ब्रह्मा कुमार के मंथन से ये समझ में आया कि अपने अभ्यास के लिए, क्योंकि हम पूर्ण पवित्र नहीं बने हैं ना। पवित्र नहीं बनेंगे तो बाबा के साथ नहीं जा सकते हैं। तो पवित्र बनने के लिए बाबा कहते हैं अभ्यास से ही ये छूटेगा। ये जाल में जो हम फंसे हैं ना, ये जाल से वास्तव में एक एक करके निकलना है। बहुत पेचीदा जाल में फंस गए हैं, तो उस जाल से निकलने के लिए जो एक एक प्रयास है ना, वही हमारे लौकिक जीवन में बात करें तो अभ्यास है। वही अभ्यास करते जाएंगे, हम इस जाल से बाहर आते जाएंगे। पूरी तरह से जाल से बाहर आ गए, ये शरीर आप ही छूटेगा। इसलिए बाबा कहते हैं क्यों निश्चय नहीं कर पा रहे हैं। जब तक बच्चे निश्चय नहीं करते हैं ना, थोड़ा सा दिक्कत होता है। थोड़ा थोड़ा अनुभव, मुरली को फुर्सत से पढ़ेंगे ना तो निश्चय होने लगेगा। अनुभव करने लगेंगे कि बाबा मुझसे कह रहे हैं, और ये अनुभव होने लगा तो फिर तो और तो बहुत अनुभव होंगे, और सारे के सारे बाबा की चैतन्य उपस्थिति के होंगे। फिर चाहे वो गुणवत्ताओं की जागृति हो, शक्तियों की जागृति हो, ज्ञान का स्पष्टीकरण हो, सब में वो काम आता जाएगा।
बाबा कहते हैं देहधारी को देखने से तुम इतना उठ नहीं सकेंगे, और अगर शरीर को ही देखते रह गए तो फिर उतना ऊपर हमारी स्थिति नहीं जाएगी। आत्मा को देखो, आत्मा यहाँ भ्रिकुटी के बीच रहती है। आत्मा सुनकर कान हिलाती है, आत्मा ही सुनती है, कानों द्वारा आत्मा सुनती है और फिर अपना प्रतिक्रिया देती है। हमेशा आत्मा से बात करो। तुम आत्मा इस शरीर रूपी तख्त पर बैठी हो। तुम तमो प्रधान थी, अब सतो प्रधान बनो। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने से देह का भान छूट जाएगा। आप ही छूटने लगता है। पुरुषार्थ में है लेकिन अनुभव होता है कि छूट रहा है। बस किरदार है, मतलब एक बस कैसे कैसे बस किरदार तो जैसे तैसे निभाएं और अपना अभ्यास पर पूरा ध्यान रखें। आधा कल्प का देह अभिमान रहा हुआ है, इस समय सब देही अभिमानी हैं। अब बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में आ जाओ। आत्मा ही सब कुछ धारणा करती है, खाती पीती सब कुछ आत्मा करती है। बाबा को तो अभोक्ता कहा जाता है, वो है निराकार। ये शरीरधारी सब कुछ करते हैं, वो खाता पीता कुछ नहीं, अभोक्ता है। तो इसकी फिर वो लोग कॉपी बैठ करते हैं। कितना मनुष्यों को ठगते हैं। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारा ज्ञान है, कल्प पहले जिन्होंने समझा था वही समझेंगे। बाबा कहते हैं मैं ही कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ और साक्षी हो देखता हूँ। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो पढ़ा था वही पढ़ेंगे। समय लगता है, समय थोड़ा लगता है धीरे धीरे, लेकिन लगातार लगे रहेंगे ना तो ऊपर उठने लगते हैं, जागृति होने लगती है। एकदम से इस ब्रह्मा कुमार का तो अनुभव नहीं है कि एकदम से अभी आज जाने और कल एकदम जागृति आ गई, ऐसा तो नहीं हुआ था। कहते हैं कलयुग अभी 40,000 वर्ष शेष है, अभी 40,000 साल पड़ा है, तो घोर अंधियारे में है ना, तो ये एक तरह से ठगी ही हो रही है। बिल्कुल इस बात पर तो इस ब्रह्मा कुमार का एक छोटा सा मंथन आता है कि जब अमृत वेले उठने की बात हो तो लौकिक रीति से क्या होगा, आँख खोल के देखेंगे ना पूरी तरह से अंधेरा होता है, कंप्लीट अंधेरा जिसको कहते हैं। तो क्या हो, तो जो सोए हुए हैं ना नींद में, अगर वो उठ रहा है ना तो उसको बोलेंगे सुतो, तुमने कारण हमको डिस्टर्बेंस हो रहा है, तुम भी सुतो, अभी बहुत देर है, अभी कहाँ, अभी देख रहा है रात है। तो बिल्कुल ऐसे ही युगों में ही, अभी तो बहुत कलयुग है, अभी तो बहुत साल पड़ा है, वास्तव में ये उठने का समय हो चुका है। अगर उठ गए, तैयार हो गए, तब तो सूर्योदय के साथ दिन का पूरा मंजाल ले सकते हैं, और नहीं तो फिर सोए रह जाएंगे। तो लौकिक रीति में तो बस सोए रह गए और दिन बीत गया, यहाँ पूरा कल्प बीत जाएगा, सुखों का समय खत्म हो जाएगा। इसलिए वह कहते हैं घोर अंधियारे में है ना, इसको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है, ये भी समझने की बातें हैं। बच्चे बड़ी खुशी में डूबे हुए रहने चाहिए, सब कुछ है, कोई तमन्ना नहीं, अब किसी चीज की तमन्ना नहीं। जानते हैं कल्प पहले मिसल हमारी सब कामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए पेट भरा रहता है। जिनको ज्ञान नहीं उनको थोड़ा ही पेट भरा रहेगा, उनका पेट थोड़ा ही भरा रहेगा। ज्ञान नहीं है तो फिर कभी भी संतुष्टि का अनुभव कर ही नहीं सकते। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, जन्म जन्मांतर की राजाई मिलती है, दास दासी बनने वालों को इतनी खुशी नहीं रहेगी। पूरा महावीर बनना है, माया हिला न सके, ऐसा महावीर बनना है ना कि फिर माया पास में भटके ही ना, हिलाना तो दूर की बात हो गई। तो इसके लिए परखने की शक्ति वगैरह भी बहुत सुदृढ़ होनी चाहिए। सुरूढ़ बुद्धि बाबा कहते हैं ना, तीक्ष्ण बुद्धि। बाबा कहते हैं आंखों की बड़ी संभाल रखनी है, क्रिमिनल दृष्टि न जाए, कभी भी विकारी दृष्टि न हो। स्त्री को देखने से चलायमान हो जाते हैं। अरे तुम तो भाई बहन कुमार कुमारी हो ना, फिर कर्मेंद्रियां चंचलता क्यों करती। बड़े बड़े लखपति करोड़पति को भी माया खल्लास कर देती है, गरीबों को भी माया एकदम मार डालती है। अमीर तो पैसों में उनका भान घुस जाता है और गरीब को उनका और भी बहुत तरह के हैं। फिर कहते बाबा हमने धक्का खाया,
अरे 10 वर्ष के बाद भी हार खाली, अब तो पाताल में गिर पड़े। गरीबी में इस ब्रह्म कुमार का एक छोटा सा मंथन रहा है। जो गरीबी में क्या होता है, अमीरी में तो वो अपने पैसों के भान में आ जाते हैं, उनको पैसा का ही इतना होता है। जिनको खूब पैसा का उनका भाग्य में होता है तो उनको खूब पैसा बरसते रहता है ना, तो उसी का भान में आ जाते हैं कि हम तो ऐसा है वैसा। दुनिया का हर काम पैसा से होता है, तो उनको भान हो जाता है कि ये भी बाबा का ज्ञान को भी उस मोल नहीं समझ पाते हैं। और जो गरीब होते हैं ना, उनको लगता है मेरा दुख दूर नहीं कर रहे हैं बाबा, वो लौकिक इच्छा में आ जाते हैं कि मेरा भाव, जैसे भक्ति में हम सोचते थे ना कि फलाने भगवान की पूजा करो तो आपकी ये समस्या आप दूर हो जाएगी, ये कामना पूरी हो जाएगी। तो ऐसे ही बाबा से भी इस ब्रह्म कुमार को ने देखा है कई ब्राह्मण बच्चों को, उनके मन में यही कामना होती है कि बाबा का हम बच्चा बने ना तो बाबा मेरा ये काम पूरा कर देंगे, मेरा गरीबी दूर कर देंगे, मेरा ये हो जाएगा। तो वो कंसेप्ट ही गलत है। आपको वो किरदार मिला हुआ है, किरदार चेंज थोड़ी होगा। जो फिल्मों वगैरह में हम देखते हैं कि किसी ने भिखारी का रोल किया, भिखारी नहीं तो कुछ भी इस तरह का रोल किया जो मतलब बहुत अच्छा नहीं था, बड़ा अजीब सा रोल था, लेकिन उसके लिए उससे फिर फिल्म फेयर अवार्ड मिल जाते हैं, बड़े बड़े अवार्ड मिलने लगते हैं उसे, उसी किरदार के लिए ना। तो वहाँ वो लौकिक रीति में वो उस किरदार को जितने अच्छे से निभाएगा उसको उसके लिए अवार्ड मिलेगा। यहाँ हमें उस किरदार में रहते हुए अपने आप को उससे कितना बाहर कर पाए उसके लिए अवार्ड मिलेगा, उसके लिए बाबा हमें स्वर्ग में बिठाएंगे। तो इसलिए कंसेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए, मूल बात क्या है। बाबा हमारी किरदार की छोटी मोटी जो हम बातों में उलझते हैं वो पूरा करने के लिए बाबा कहते हैं मैं नहीं आया, वो हमारा कर्मों का हिसाब किताब है, उसमें बाबा हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो फिर इसलिए क्या होता है, कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है ना, तो 10-10 साल रहने के बाद भी हार खा लेते हैं। तो बाबा कहते हैं, और तब जब हार होती है ना तो सीधा पाताल में गिर पड़ते हैं। अंदर में समझते हैं इनकी अवस्था कैसी है। कोई तो बड़ी अच्छी सेवा करते हैं, कन्याओं ने भी भीष्म पितामह आदि को बाण मारे हैं ना, गीता में थोड़ा बहुत है, आटे में नमक मिसल बाबा कहते हैं। तो ये तो है ही भगवानुवाच, और ये तो सचमुच भगवानुवाच है। अगर श्री कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई तो फिर ऐसा क्यों कहते कि मैं जो हूँ जैसा हूँ कोई बिरला जानते। तो श्री कृष्ण को तो दुनिया जान रहा है, तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं। और फिर वो कहते हैं मैं अजन्मा हूँ, तो श्री कृष्ण का तो जन्म हुआ। तो इसलिए ये सब छोटी बातें हैं जो उसमें हम नहीं सोचते थे, अब कम से कम ज्ञान में आने पर सोच के अपनी बुद्धि की स्पष्टता बढ़ा सकते हैं। श्री कृष्ण यहाँ होते तो पता नहीं क्या कर देते। श्री कृष्ण का शरीर तो होता ही है सतयुग में, ये नहीं जानते कि श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत के शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण के आगे तो झट सब भाग आए, पोप आदि आते हैं तो कितना झुंड जाकर इकट्ठा होता है। मनुष्य ये थोड़े ही समझते कि ये समय सब पतित तमो प्रधान है। ये समय ही ऐसा है कि सब पतित हैं, सब तमो प्रधान है। कहते भी हैं हे पतित पावन आइए, परंतु समझते नहीं कि हम पतित हैं। खुद को पतित नहीं मानते, दुनिया पतित है, हम पतित नहीं है। बच्चों को बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा की बुद्धि तो सब सेंटर्स के अनन्य बच्चों तरफ चली जाती है। बाबा का बुद्धि तो सब बच्चों की तरफ है। जब ज़्यादा अनन्य बच्चे यहाँ आते हैं तो फिर यहाँ देखता हूँ, नहीं तो बाहर में बच्चों को याद करना पड़ता है। उनके आगे ज्ञान डांस करता हूँ। बाबा कहते हैं मैं ज्ञान नृत्य करता हूँ बच्चों के सामने, ताकि हम उन बाबा की तरफ आकर्षित हो। बाबा ऐसा ऐसा ज्ञान का बात बताते हैं कि हम एकदम से बाबा का हाथ थाम लें। मेजॉरिटी ज्ञानी तो आत्मा होते हैं तो मज़ा भी आता है, और बच्चे भी जब वो हाथ थाम के साथ में झूमने लगते हैं, बाबा के साथ नृत्य करने लगते हैं, तो खूब मज़ा आता है। नहीं तो बच्चियों पर कितना अत्याचार होते हैं। तो वो सब उनका किरदार में कहे या उनके कर्मों का हिसाब किताब में कहे, लेकिन बाबा का हाथ पकड़ लिया ना तो ज्ञान नृत्य चलता रहता है। कल्प कल्प सहन करना पड़ता है। ज्ञान में आने से फिर भक्ति भी छूट जाती है। घर में समझो मंदिर, स्त्री पुरुष दोनों भक्ति करते हैं। स्त्री को ज्ञान की चटक लग जाती है और भक्ति छोड़ देती है, तो कितना हंगामा हो जाएगा। विकार में भी ना जाए, शास्त्र आदि भी ना पढ़े तो झगड़ा होगा ना। इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं और सत्संग में जाने के लिए रोकते नहीं हैं।
यहाँ है पवित्रता की बात। पुरुष तो नहीं रह सकते तो जंगल में चले जाते, पुरुष ये काम नहीं कर सकते हैं तो सीधा छोड़ के चले जाते हैं। स्त्रियां कहाँ जाएं? स्त्रियों के लिए तो वो समझते हैं नरक का द्वार है, स्त्रियों को नरक का द्वार कह देते हैं। बाबा कहते हैं ये तो स्वर्ग का द्वार है। तुम बच्चियां अभी स्वर्ग स्थापन करती हो, इनसे पहले नरक का द्वार थी, अभी स्वर्ग की स्थापना होती है। सतयुग है स्वर्ग का द्वार, कलयुग है नरक का द्वार। तो ये समझ की बात है। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो। भल पवित्र तो रहते हैं, बाकी ज्ञान की धारणा नंबरवार होती है। यहाँ पर भी छोटा सा एक बात है कि पापा कहते हैं अभी सब नरक में थे इसलिए नरक का द्वार कहते थे और ब्लेम दूसरा पे लगाते थे, पुरुष स्त्री को कह देते थे। लेकिन वास्तव में वो बात तो थी ही नहीं, क्योंकि सब तो आत्मा एक ही है। और दूसरी एक बात छोटी सी मंथन की इस ब्रह्म कुमार को आती है कि फलाने सब जगह में माने स्त्री को हमेशा से लगातार नीचे ही दिखलाने के लिए प्रयास में ये भी बतला दिया जाता है कि किसी भी जो भी धर्म के छोटे मोटे, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा मोड़ा जब देखें तो सब में पुरुषों को ही ऊपर वो किया जाएगा, मोक्ष मिलेगा और वो होगा, ऐसे होगा, माने बहुत कुछ होगा। स्त्री में है तो स्त्री को वो सब नहीं हो सकता है, सीधा सीधा उसके लिए मना है। तो ये बात भी थोड़ी सी इस ब्रह्म कुमार को अज्ञान काल में ही अजीब लगती थी। लेकिन बाबा तो यहाँ पर सबको बना रहे हैं ना, बल्कि स्त्री शरीर को कहते हैं कि वो तो स्वर्ग का द्वार बनती है। लेकिन बाबा कहते हैं समझते पुरुषार्थ अनुसार है। भल पवित्र तो रहते हैं, बाकी ज्ञान की धारणा नंबरवार होती है। पवित्रता का मूल जो ब्रह्मचर्य का है वो तो कर लेते हैं, उसके बाद जो सूक्ष्म होता है ना उसमें नंबरवार हो जाते हैं। क्योंकि ज्ञान की स्पष्टता जितनी अधिक होगी धारणा उतना महीन होगा। तुम तो वहां से निकलकर यहाँ आकर बैठे हो, परंतु अब तो समझाया जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहना है। उन्हों को तकलीफ होती है, यहाँ रहने वालों के लिए तो कोई तकलीफ नहीं है। तो बाबा समझाते हैं कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो। सो भी इस अंतिम जन्म की बात है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही ये बनी है। आत्मा को ये किरदार मिला है, उस किरदार में मैं क्यों हूँ? क्योंकि मैं अभ्यास कर सकूं पूरी तरह से पावन बनने का। बस अभ्यास के लिए परिस्थितियां आती हैं और मुझे अभ्यास करना है और परमपिता परमात्मा के साथ चलना है। बस यही तो किरदार में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इससे फिर कोई सरोकार नहीं रहेगा। आत्मा ही जन्म जन्मांतर भिन्न भिन्न ड्रेस पहनती आई है। अब हम आत्माओं को वापस जाना है, बाबा से योग लगाना है। मूल बात ही ये है। बाबा कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूँ। आत्मा भ्रिकुटी के बीच रहती है, इन अंगों द्वारा सुनती है। आत्मा इनमें नहीं होती तो शरीर मुर्दा बन जाता। बाबा कितना वंडरफुल ज्ञान आकर देते हैं। परमात्मा बगैर तो ये बातें कोई समझ ना सके। सन्यासी आदि कोई आत्मा को थोड़े ही देखते हैं, वो तो आत्मा को परमात्मा समझते हैं। दूसरे फिर कहते आत्मा में लेप छेप नहीं लगता है, शरीर को धोने गंगा में जाते हैं। ये नहीं समझते आत्मा ही पतित बनती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाबा समझाते रहते हैं ये मत समझो हम फलाना हूँ, ये फलाना है। हम जिसको आज जिस किरदार में देखते हैं, किरदार के रूप में जानते हैं, बाबा कहते हैं वो काम नहीं करो। अब बुद्धि को इतना स्पष्ट करना चाहिए, इतना ऊपर उठना चाहिए कि हम हर एक को आत्मा रूप में देख सकें। ये शरीर उसकी आत्मा को दिया गया इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यंत्र हैं, हथियार औजार जो भी कहें वो है, जिससे वो अपना काम कर रहा है। तो इसलिए इसमें उलझ जाना, इसको पतित हो गया, इसको साफ करना कोई अर्थ नहीं है। ये पाप नहीं करता, सब आत्मा करती है। बाबा समझाते रहते हैं ये मत समझो हम फलाना है और ये फलाना है, नहीं, सब आत्माएं हैं। जाति पाति का कोई भेद नहीं रहना चाहिए। तो लौकिक रीति से हम जो देखते हैं ना जाति वगैरह, बाबा कहते हैं वो सब भी कोई अर्थ नहीं है। अपने को आत्मा समझो। गवर्नमेंट कोई धर्म को नहीं मानती,
ये सब धर्म तो देह के हैं, परंतु सब आत्माओं का पिता तो एक ही है। देखना भी आत्मा को है। सभी आत्माओं का स्वधर्म शांत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है, जो बात काम की नहीं है उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। हियर नो एविल, कोई भी इधर उधर की जो बेफिजूल की बातें हैं ना, उसको अब देखना ही नहीं है। और इसका इस ब्रह्म कुमार का मंथन है, अनुभव है कि जो मीडिया और सोशल मीडिया, इससे पूरी तरह से सिर्फ एविल नहीं आ रहे हैं, बंद कर देना, एक भी नहीं। बाबा जो शिक्षाएं देते हैं उसे धारण करना, उसका मंथन करते रहना, उसको रिपीट करते रहना। मुरली दिन में 5 बार पढ़ लेनी है, फुर्सत है तो, समय मिलता है तो। मोबाइल जब उठाए इसी ऐप को खोलना, और कोई ऐप खोलना ही नहीं है। दूसरा है, कोई भी हद की तमन्नाएं नहीं रखनी है। आंखों की बड़ी संभाल रखनी है, क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। बाबा कहते हैं कि जो विकारी दृष्टि होती है ना, तो उसमें हम किसी को देखते हैं, जब शुरू में ज्ञान को समझ रहे थे तो ऐसा होता था कि देखने से विकार सक्रिय होने लगता था। अब जब मंथन करते करते थोड़ा स्पष्टता बढ़ी है तो ये समझ में आता है कि न केवल काम विकार, बल्कि किसी भी व्यक्ति की अगर हम बुराई को देख रहे हैं तो वो हम उसके विकार पर हमारी दृष्टि जा रही है, और उसका विकार को देखते हैं तो हमारे भीतर में जो विकार अब धीरे धीरे शिथिल हो रहा था वो फिर से एक बार सक्रिय होता है। तो इसलिए हमें इस बात के बाबा जो कहते हैं कि दूसरों के गुणों को देखो, का अर्थ ये भी है कि हमारी दृष्टि में सौम्यता आती है। हम न दूसरों के विकार को देखेंगे और न हमारा विकार सक्रिय होगा, तो हम भी निर्विकारी होते चले जाएंगे ना। तो कोई भी कर्मेंद्रिय चलायमान न हो, खुशी से भरपूर रहना है। और जब हम पुरुषार्थ में ऊपर उठने लगते हैं ना, तो एक खुशी की एक और लहर जुड़ जाती है। अंजी बाबा आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय माया जीत भवा। विस्तार से बाबा कहते हैं, समय प्रति समय जैसे आप बच्चों की अवस्था आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे अब माया का वार नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं अगर अवस्था ऊंची हो रही है, मतलब अब माया का वार तो नहीं होना चाहिए। माया नमस्कार करने आए, वार करने नहीं। नमस्कार करे और निकले। मतलब माया को हम इतना ना दूर से और ऐसी किसी भी अवस्था में आने पर हम उसको पहचान लेना कि बाबा कहते हैं वो फिर समझ जाए कि अब यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है, तो वो बस नमस्कार करे और निकले। यदि माया आ भी जाए तो उसे खेल समझकर देखो। और जब एकदम किरदार में कुछ ऐसा है अभ्यास, उसको हम इतना अभ्यास की दृष्टि में अपने आप को रखना है, इतना सजग रखना है अभ्यास के लिए कि कुछ आया भी किरदार में ऊपर नीचे होने का, किरदार ही है उस तरह का, तो वहाँ कहते हैं आएगा भी तो उसको एकदम से खेल देख समझ कर देखो। ऐसे अनुभव हो जैसे साक्षी होकर हद का ड्रामा देखते हैं। जैसे फिल्में देखते हैं ना, बिल्कुल वैसे। तो फिल्मों में भी हम एकदम से जुड़ जाते हैं, अपनी भावनाओं में एकदम से बहने लगते हैं। बाबा कहते हैं वैसे भी नहीं देखना है, एकदम कोई मतलब नहीं है, बस झूठ मूठ का टाइम पास करने के लिए बैठे हुए हैं। ध्यान मेरा बाबा पर है। जैसे फिल्म देखते हुए भी हमारा कई बार ध्यान होता है ना इधर उधर कामों पर, वैसे ही मेरा ध्यान बाबा पर रहेगा। फिल्म तो चल रहा है। माया का कैसा भी विकराल रूप हो, आप उसे खिलौना और खेल समझकर देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। फिर उससे डरेंगे व घबराएंगे नहीं। फिल्म में कितना भी बड़ा बड़ा सीन हो, कैसा भी होते हैं ना बड़े बड़े जानवर वाले, या फिर रात है, अंधेरा है, भूत है, कुछ भी तरह का घबराने वाला है, लेकिन फिल्म की तरह देखेंगे तो घबराहट थोड़ी होगी। तो जीवन में भी वैसे ही देखना है, इसका अभ्यास करना है।
जीवन को लगातार हमें एक फिल्म की तरह, और मैं इस किरदार से एकदम से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे हम फिल्मों में भी होता है ना, हम हीरो से जुड़ जाते हैं, वो जिस दृष्टिकोण से सोच रहा है वो ऐसे नहीं सोच पा रहा है, वो ऐसे कर रहा है, इसमें हम बहुत अपना समय ऊर्जा लगाते हैं। बाबा कहते हैं वो सब नहीं करना है, एकदम से बस डिटैच हो, एकदम से हमको कोई मतलब नहीं है, बस ये किरदार है, निभा रहे हैं। लेकिन जब भी कोई परिस्थिति आ रही है, अगर हम उसमें हिल डुल रहे हैं तो हमको उसका अभ्यास में, बस अपने ध्यान अभ्यास पे रखना है। अभ्यास की दृष्टिकोण से देखेंगे ना तो कोई भी बात, बाबा कहते हैं उससे हम ना डरेंगे ना घबराएंगे। कोई भी माया का रूप कैसा भी आ जाए, बस उसको हम खेल और खिलौना के रूप में ही देखेंगे, समझ कर देखेंगे तो मज़ा आएगा। बाबा कहते हैं बहुत मज़ा आएगा। जो बच्चे सदा खिलाड़ी बनकर साक्षी हो माया का खेल देखते हैं, वो सदा निर्भय व माया जीत बन जाते हैं। हाँ जी बाबा। आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी न आ सके। इस पर एक छोटा सा मंथन इस ब्रह्मा कुमार का आता है कि आग और पानी बिल्कुल विपरीत हैं, लेकिन वास्तविकता में अगर बात करें, भौतिक तौर पर बात करें, तो किसकी क्वांटिटी कितनी है ना, वो दूसरे का अस्तित्व को मिटा देगा। आग अगर एक दिए की जैसा है और एक बाल्टी पानी उस पर आ जाए तो वो आग का अस्तित्व खत्म हो गया। लेकिन एक बाल्टी पानी है और आग है एकदम पूरा, जैसे कुछ बड़ा सा चीज़ में, जैसे कहीं किसी घर वगैरह में आग लग जाता तो कैसे है, तो वहाँ एक बाल्टी पानी को पानी उड़ा देगा, तुरंत भाप बना के उड़ा देगा। तो बस है तो दोनों विपरीत, लेकिन कौन एग्जिस्ट करेगा ये उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है भौतिक तौर पर। तो आध्यात्मिक तौर पर क्या होगा, कितना ज़्यादा हम उसमें समाये हुए हैं, कितना ज़्यादा हम प्रेम के सागर हैं, उतना ही ज़्यादा हम क्रोध को एकदम से ख़त्म कर देंगे। क्रोध अग्नि को हमारे सामने वो टिकेगा नहीं, और हम एकदम एक चुल्लू पानी रहेंगे और अग्नि रहेगा एकदम ज़बरदस्त पूरा, जैसे किसी घर में आग लग जाता है उस तरह का रहेगा। तो वहाँ पर वो पानी क्या करेगा, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, वो पानी तुरंत ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि न केवल प्रेम पूर्ण रहना है, बल्कि प्रेम का सागर बनना है, ताकि कोई भी आ जाए सागर में तो कुछ भी हो जाए, उसको बुझना ही बुझना है। हाँ जी बाबा। और अभी तक तो हमने परमपिता परमात्मा के इस साकार अमूल्य मुरली को अध्ययन करने का, उनकी चैतन्य उपस्थिति में, परमात्मा पिता के चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहते हुए एक इशारा देते हैं कि अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। एकदम अब हमको कर्मातीत ही बनना है, संपन्न तो हम हैं ही, ये एकदम से हमारे अनुभव में आए। और ऐसा करने के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग इशारे देकर के इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हुए कहते हैं कि कर्मातीत अर्थात कर्म के अधीन नहीं। जो कर्मों के विकारों के अधीन होकर के किया गया कर्म विकर्म होता है, और कर्मातीत का बाबा कहते हैं जो कर्म के भी अधीन ना हो, कर्मों के परतंत्र नहीं, उसके अधीन होकर के नहीं करना है, स्वतंत्र हो, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराओ। किरदार में कुछ है और हमें वो बात समझ में आ गई है तो हम उसमें अपनी प्रतिक्रिया को बदल देंगे, स्वतंत्र होकर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराएंगे। तो जो गायन है कि करते हुए अकर्ता, संपर्क संबंध में रहते हुए कर्मातीत, क्या ऐसी अवस्था रहती है? अभी रहती तो नहीं है बाबा, प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। कोई भी लगाव ना हो और सेवा भी लगाव से ना हो, सेवा में भी लगाव ना हो, लेकिन निमित्त भाव से हो, इससे सहज ही कर्मातीत बन जाएंगे। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया, इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है, हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है,
इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाएँ, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या
व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने इस स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।